और बच्चों क्या हाल चाल। सो आज हम ले आए हैं अपने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का छठा वीडियो और ये सिक्स्थ वीडियो जो होगा अब हमारी बात चालू होगी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के मोशन से। राइट हमने ये पार्टिकल इस बात पे स्टार्ट किया था कि अगर पार्टिकल्स अगर हम जब तक अभी तक न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे थे तब तक हम हर पार्टिकल को या हर बॉडी को एक पॉइंट मास लेके ट्रीट कर रहे थे और पॉइंट मास के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। इस चैप्टर को पढ़ने का टारगेट ये था कि अगर जो हमारा जो पार्टिकल है या अगर हमारा जो बॉडी है अगर उसकी शेप उसकी साइज मैटर करती है तो हमें उनके मोशन और उनकी अलग अलग पार्ट्स पे फोर्सेस और अलग अलग टर्म्स जो नए टर्म्स हम ऐड करेंगे वो चीजें कैसे बिहेव करेगी उसके लिए हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हम दो मेजर चीजें सीख चुके हैं, सेंटर ऑफ मास के बारे में और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में। ये दो चीजें हमने अच्छे से सीख ली हैं पिछले 5 वीडियोस में और अब आज हम वीडियो में चलेंगे सीखने के लिए कि हमारे जो बॉडीज हैं जिनकी शेप्स हैं उनके लिए हमें क्या क्या टर्म्स पता होने चाहिए और हम उसे कैसे यूज करेंगे। ठीक है, एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं ओके तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट ये थियोरेटिकल पार्ट है, थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है लेकिन बहुत जरूरी है अगर आपको सीखना है कि आपको न्यूमेरिकल्स में सबसे ज्यादा एडवांटेज जो देगा। ठीक है, विच इज बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कैसे करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। बहुत बार क्रॉस प्रोडक्ट ये आगे जाके 12th में भी आपको बहुत यूज आएगा जब आप मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर करोगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट को अच्छे से समझना। थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है क्योंकि थियोरेटिकल है, थियोरेटिकल चीजें बोरिंग होती है, मुझे भी पता है। मैं खुद फिजिक्स पढ़ता हूं तो मुझे बोरिंग लगती है, लेकिन कुछ थियोरेटिकल चीजें पढ़ के अगर हमारा फिजिक्स इंटरेस्टिंग हो सकता है तो हमें उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। राइट, तो क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे से सीखेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट के बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ये हेल्प करेंगी यार, जो डायरेक्ट क्विक जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना जो आपको एमसीक्यू में आते हैं, तो प्रॉपर्टी याद रखोगे तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको आंसर्स तुरंत आ जाएंगे। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज देखेंगे। नेक्स्ट आप टाइप ऑफ मोशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे। टाइप ऑफ मोशन आप किसमें देखेंगे, अगर हमारे पास बड़ी लंबी चौड़ी अलग अलग सर्कुलर अलग अलग शेप की बॉडीज हैं तो कौन से टाइप के मोशन होंगे और इन मोशंस के लिए जो वेरिएबल्स यूज होंगे अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में या रोटेशनल मोशन में अगर मैं कहूं तो रोटेशनल मोशन में ये वेरिएबल्स और उनके रिलेशंस कैसे वर्क करेंगे ये हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले चलते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक पे विच इज क्रॉस प्रोडक्ट। राइट नाउ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। राइट, एक सिंपल सा फॉर्मूला है। क्रॉस प्रोडक्ट जब भी आपको चाहिए होता है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर गिव्स यू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। राइट, इसमें एक एन कैप भी आता है क्योंकि जो आंसर आएगा जो इसका आंसर आएगा स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता था बच्चों, मल्टीप्लाई करके नंबर आ जाता था। ठीक है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते थे एक नंबर दे जाता था। वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं उसमें जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक और एक वेक्टर, एक नया वेक्टर। ठीक है, तो हम पहले इस वेक्टर के डायरेक्शन के बारे में नहीं सोचेंगे, पहले हम देखेंगे कि वेक्टर का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। ठीक है, और सिंपल सा एक फॉर्मूला है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। क्विकली एक क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाता है कि अगर मैंने आपको दो वेक्टर्स दे दिए, एक वेक्टर आपका है ए वेक्टर जिसकी वैल्यू है 10 यूनिट्स और बी वेक्टर दे दिया जिसकी वैल्यू है 5 यूनिट्स, इन दोनों के बीच का एंगल है 37 डिग्रीज। तो मुझे ये बताओ कि इन वेक्टर्स का या इसके वेक्टर के जो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर है उसकी वैल्यू कितनी होगी, मैग्नीट्यूड कितना होगा, डायरेक्शन अभी हम नहीं देख रहे। ठीक है, तो ए क्रॉस बी निकालना है। सो ए क्रॉस बी का मॉड अगर निकालना है तो होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा बिटवीन देम। मॉड ए हमारे पास 10 है, ये 5 है, साइन 37 जो होता है वो होता है 3/5, 5 कैंसिल, 30 इज द आंसर फॉर द क्रॉस प्रोडक्ट। राइट, सो क्रॉस प्रोडक्ट जब आप कर रहे हो तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपको पहली चीज जो पता चलेगी वो ये पता चलेगी कि भाई अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो सिर्फ इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे और हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो फटाफट आंसर निकालने का तरीका है। आप आंसर निकालने के लिए अगर ये वैल्यूज चाहिए तो वैल्यू तो आराम से निकल जाएगी। कहानी जब आती है, कहानी इस बात पे आती है कि यार जब ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन निकालना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए एक बहुत मेजर मेथड है विच इज कॉल्ड राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या बोलता है कि अपने राइट हैंड को लो जिसका जिससे क्रॉस करना है, ए वेक्टर का बी वेक्टर से क्रॉस करना है, ए वेक्टर के डायरेक्शन में अपने ये चारों फिंगर्स ए वेक्टर के डायरेक्शन में लो। ठीक है, ए वेक्टर के डायरेक्शन में लो और उसको कर्ल करो। अगर उसको कर्ल करोगे तो ए से बी के डायरेक्शन में जा रहे हो तो ए वेक्टर ये कहां गया, ऊपर की तरफ। तो आपने ए से बी की तरफ कर्ल किया, थंब जो बताएगा वो बताएगा आपको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन।
फिर से बता रहा हूं, ए के डायरेक्शन में चारों फिंगर्स, बी के डायरेक्शन में कर्ल, थंब क्या बताएगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। ठीक है, तो आपको सिंपली ये पता चलेगा कि भाई अगर मैं ए से बी की तरफ घुमा रहा हूं तो मेरा जो वेक्टर है वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा, राइट। और ये बेसिक रूल है, स्क्रू रूल भी बोलते हैं इसको। अगर आप स्क्रू को ए से बी की तरफ घुमाते जाओगे तो स्क्रू बाहर आता जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ए से बी घुमा रहे हो तो स्क्रू विल कम आउट। अगर ए ये होता, बी ये होता, तो अगर आप इसको ऐसे घुमाते तब ये ए से बी घूमता और ये नीचे की तरफ जाता। ठीक है, डायरेक्शन कैसे मिलेगा, डायरेक्शन ऐसे मिलेगा। अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें, अगर मुझे इसका डायरेक्शन चाहिए तो मुझे ए से बी की तरफ जाना है, ए क्रॉस बी, तो मतलब हमारा जो वेक्टर है, हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो आपकी तरफ है। ठीक है, इट इज लाइक दिस। अच्छा, इससे क्या पता चला, इससे ये चीज पता चली, और डायग्राम में भी अगर आप नोटिस करें तो हमने क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट लिया, और जो हमारा प्लेन था, अगर आप इसको ले लें एक्स और वाई एक्सिस, तो अगर हमारा ये जो एक्स वाई एक्सिस है तो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो जेड एक्सिस में। कहने का मतलब ये है कि जो प्लेन में वेक्टर्स हैं उसके परपेंडिकुलर प्लेन में हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट होता है। द क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हमेशा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब इसी चीज को अगर आपको आई कैप जे कैप में दे दिया जाए, आई कैप जे कैप में दे दिया जाए, तो आई कैप जे कैप के लिए एक बहुत शॉर्टकट मेथड है यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। अगर आपको डिटर्मिनेंट्स नहीं आता है तो डिटर्मिनेंट्स में ओपन करना भी सिखा दे रहा हूं। तो ये क्या कहता है कि यार मेरे को ए वेक्टर दे दिया 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, है ना, और बी वेक्टर दे दिया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब इसका सवाल ये है कि इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो अगर हम मॉड वाले मेथड से जाएंगे तो मॉड तो पता है लेकिन एंगल नहीं पता है, राइट। सो बेस्ट ऑप्शन क्या है, डिटर्मिनेंट यूज करना। डिटर्मिनेंट कैसे बनाओगे बच्चों, डिटर्मिनेंट बनाओ, इधर लिख दो a क्रॉस b, है ना, पहले क्या आएगा i j k, दूसरे नंबर पे सारे i लिख दो, सो इधर 2 है इधर 1 है, फिर j लिख दो, इधर -1 इधर 1 है, फिर k लिख दो, इधर 1 और 1। ठीक है, अब क्या करना है, इसको ओपन करना है। अब ये ध्यान से देखना, जिन्होंने डिटर्मिनेंट्स नहीं सीखा हुआ है 11th स्टैंडर्ड में आपको डिटर्मिनेंट्स ओपन करना। वैसे जिन्होंने भी आईसीएससी में पढ़ा होगा, अगर उन्होंने मैट्राइसिस पढ़ा है पहले तो उन्हें पता है डिटर्मिनेंट्स कैसे ओपन करना है। तो भी एक बार देख लो, जब आप आई को ओपन करोगे, राइट, जब आप आई को ओपन करोगे तो आई वाला रो और आई वाले कॉलम को डिलीट कर दोगे। आई को ओपन करने में ये दोनों डिलीट हो जाएंगे, तो यहाँ क्या आएगा आपके पास में, यहाँ पे आएगा पहले आई फिर मल्टीप्लाइड बाय, क्या बच गया आपके पास, हमेशा ऊपर से नीचे फिर ये। ठीक है, तो -1 इंटू 1 इज -1, फिर इसको भी माइनस कर देंगे तो ये माइनस, तो ये मल्टीप्लीकेशन माइनस ये मल्टीप्लीकेशन, ये याद रखना है। क्या किया, आई वाला रो लिया, उसका कॉलम और रो डिलीट कर दिया, उसके बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, साइन हमेशा चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट रो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट रो अगर आप देखते हैं तो नेक्स्ट रो हमारे पास में है, उसको दूसरे कलर से कर लेते हैं, हाँ, नेक्स्ट रो हमारे पास j, तो j का कॉलम डिलीट होगा और j का रो डिलीट होगा, है ना, तो j का रो डिलीट हो गया, j का रो डिलीट करके क्या है हमें यहाँ पे -j, साइन ऑल्टरनेट होता रहेगा, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस, j डिलीट हो गया, ये बचा 2 1 2 -1, सो 2 -1, राइट। और लास्ट क्या आ गया हमारे पास k वाले को एक और साइन से कर लेते हैं, तो k वाला रो खाली कर दो, ये फिर से डिलीट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे प्लस के क्यों आ गया, प्लस माइनस प्लस, साइन ऑल्टरनेट हो चुका है, के 2 इंटू 1 इज 2, माइनस -1 इंटू -1 इज -1, बीच में हमेशा माइनस का साइन आएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट का, ये देखो -1 आ गया, -2i कैप, 2 -1 1 तो -j कैप, और 2 + 1 3 तो 3k, ये आ गया आपको a क्रॉस b वेक्टर। इसका मॉड निकालने का तरीका आप वेक्टर में ऑलरेडी सीख चुके हो। ठीक है, तो आप जब भी इन क्वेश्चंस को करोगे तो आपको वेक्टर फॉर्म अगर देगा तो ऐसे करोगे, स्केलर फॉर्म देगा तो ab sin थीटा करोगे, लेकिन डायरेक्शन कैसे निकालोगे, आप इसका डायरेक्शन नहीं पूछेगा, इसका डायरेक्शन आई कैप जे कैप के कैप में दे चुके हो, ये ऑलरेडी वेक्टर फॉर्म में। लेकिन जब आप इसका मॉड वैल्यूज का फॉर्मूला करोगे, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, तब आपको अपने राइट हैंड थंब रूल से बताना पड़ेगा कि भाई कौन से डायरेक्शन में वेक्टर लाई करता है।
ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देख लो। तो ये तो पता चल गया कि वेक्टर क्या करता है। ठीक है, अगर एक और एग्जांपल देखते हैं और सिर्फ डायरेक्शन के बारे में पूछते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन समझो, मेरा एक वेक्टर जो है वो ऐसा है, ये मेरा ए वेक्टर है और ये मेरा बी वेक्टर है ना। और इसने बोला कि मुझे ये बताओ कि ए क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, अब ये चीज अभी से सीख लो, 12th में तो सीखने ही वाले हो कि अगर इनसाइड द शीट जाता है तो आप उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हो, दिस इज इन, और आउट आता है स्क्रीन से तो क्रॉस। ठीक है, इन आउट, इनसाइड, फील्ड इज इनसाइड, क्रॉस इज आउटसाइड टुवर्ड्स यू। ठीक है, अब जब आप इसको करते हो, ठीक है, ये मुझे ये चीज एक बार चेक करनी पड़ेगी, शायद मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है, ये हम देख लेंगे, लेकिन हो क्या रहा है, ए क्रॉस बी चाहिए, ए की तरफ थाम के चारों फिंगर्स गए, चारों फिंगर ने कर्ल किया बी की तरफ, चारों फिंगर ने पॉइंट किया बी की तरफ, हम कहाँ गया, इनसाइड द बोर्ड, राइट। सो आपका जो फील्ड है वो बोर्ड के अंदर जा रहा है, राइट। सो ए क्रॉस बी क्या बोल रहा है भाई, ए क्रॉस बी की वैल्यू जो है वो बोर्ड के अंदर ट्रैवल कर रही है। आई होप आपको डायरेक्शन और वैल्यू निकालना समझ गया होगा। ठीक है, तो ये आ गया हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। अभी हम इसका बहुत यूज करेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में। ठीक है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको हेल्प करती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, और ये प्रॉपर्टीज आपकी हेल्प करेंगी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में। जैसे पहली चीज, एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि ए क्रॉस बी इज ऑलवेज अ वेक्टर, राइट। ए क्रॉस बी जो है वो हमेशा वेक्टर होता है। ठीक है, उसके बाद में ए क्रॉस बी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर ए और बी पैरेलल वेक्टर्स हैं, अगर ए और बी पैरेलल वेक्टर्स हैं तो ए क्रॉस बी हमेशा जीरो होगा। फिर से बोल रहा हूं, इसको रट लो, ए और बी पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं तो ए क्रॉस बी हमेशा जीरो होगा। दूसरी बात, ए का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस ए इज ऑलवेज गोना बी जीरो। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट विद बी, अगर ए बी पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो दोनों केस में, पैरेलल में और एंटी पैरेलल में, ठीक है, इन दोनों केस में ये जीरो होगा, और अगर खुद के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करेगा तो हमेशा जीरो होगा। नेक्स्ट, खुद के साथ में प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए तो खुद के साथ हमेशा प्रोडक्ट जीरो होगा। ठीक है, फिर आई क्रॉस जे करोगे तो जे क्रॉस के करोगे तो के क्रॉस आई करोगे तो आई क्रॉस जे से क्या आएगा आपको, आई क्रॉस जे से आपको के आएगा, जे क्रॉस के से आपको आई आएगा और के क्रॉस आई से आपको जे आएगा, राइट। ये ट्रायंगल अगर आप याद रखेंगे तो आपको ये करना इजी हो जाएगा। कैसे, देखो, आई क्रॉस, क्लॉक ये चल रहा है बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉक के उल्टा, आई क्रॉस जे गिव्स यू के, राइट, I क्रॉस j gives you k, j क्रॉस k gives you I, k क्रॉस I gives you j। तो जो दो को मल्टीप्लाई करोगे उसके अगेंस्ट वाला आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन क्लॉकवाइज करना है। क्लॉकवाइज का मतलब ये है, क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि अगर आपने उल्टा किया, k क्रॉस j किया, तो I तो आएगा लेकिन विद नेगेटिव साइन। तो अगर आप क्लॉकवाइज से करने जाते हो या बेसिकली उसके डायरेक्शन को उल्टा करने जाते हो तो उल्टा करने पे क्या होगा, आपको एक नेगेटिव साइन लगेगा। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। दूसरा, साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, ए क्रॉस बी अगर पता है उसका मॉड निकाल दो, मॉड ए बाय मॉड बी कर दो, आपको साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, अगली जो प्रॉपर्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास में वो है यहाँ पे, ए क्रॉस बी जो है वो हमेशा माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, देखो ये बी वेक्टर है, हमने ए क्रॉस बी किया तो ये कहाँ गया, अंदर की तरफ। अब माइनस बी वेक्टर बना रहा हूं, देखो, तो माइनस बी वेक्टर होगा ऐसा। भाई बी वेक्टर अगर ये है तो माइनस बी वेक्टर विल बी एंटी पैरेलल टू इट, अगेंस्ट इट। अब ए क्रॉस बी करता हूं, ए क्रॉस माइनस बी, तो माइनस बी के क्रॉस करूंगा तो कहाँ आ रहा है, बाहर, राइट। सो बेसिकली एक वेक्टर अंदर गया, एक वेक्टर बाहर गया। तो मैंने जब ए क्रॉस बी किया, ठीक है, तो मुझे आया इनसाइड। जब मैंने a क्रॉस माइनस बी किया विच इज माइनस a क्रॉस b, तो मुझे क्या आया, आउटसाइड, राइट। सो ये दोनों जो है a क्रॉस माइनस बी वेक्टर जब करोगे तो आपको अपोजिट डायरेक्शन आएगा, तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स होंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट करके हमें दोनों नेगेटिव वेक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सो a क्रॉस b विल बी माइनस b क्रॉस a। अच्छा, मैंने एक चीज गड़बड़ बता दी उसमें कि
अब देखो ये ए था, ये बी था, जब आप ए क्रॉस बी करोगे तो ऐसे आओगे, तो कहां जा रहे हो, अंदर, है ना। और जब बी क्रॉस ए कर रहे हो तो कहां आ रहे हो, बाहर। तो ये दोनों क्या है, अपोजिट वेक्टर्स, तो ये दोनों हो जाएंगे ए क्रॉस बी इज माइनस बी क्रॉस। ठीक है, तो इसको इसको अगर आप देखोगे या ए क्रॉस माइनस बी करोगे, ये दोनों केसेस में आपको अपोजिट वेक्टर्स मिलते हैं, राइट। तो ये दोनों माइनस। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। डायरेक्शंस प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन प्रॉपर्टीज क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑलरेडी है, ए क्रॉस बी प्लस सी करोगे तो ए क्रॉस बी और बी ए क्रॉस सी करके आप अलग अलग ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो आप किसी भी वेक्टर से उस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। और लास्ट वाला फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको कि इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इस फॉर्मूला को लर्न कर लो। मैंने वेक्टर को, डिटर्मिनेंट को ओपन करना भी सिखा दिया है, आराम से डिटर्मिनेंट ओपन करो, प्रैक्टिस करो। अगर तुम्हें डिटर्मिनेंट नहीं ओपन करने वाला आ रहा है तो मैथ्स का लेक्चर देखो, मैथ्स के लेक्चर में डिटर्मिनेंट ओपनिंग का पूरा वीडियो है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ओपन करना आ गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बता ही दिए हैं, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, है ना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, दूसरा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये 4 तो आपको याद हो जाने चाहिए, इसके सिवा जो है वो बाद में भी आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो हमें आ गया वेक्टर प्रोडक्ट निकालना और वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी। ठीक है, अब जैसे इसने दिया है कि फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, नाउ ही सेज दैट if velocity is parallel to b vector, find force on particle। राइट, तो फोर्स ऑन पार्टिकल निकालना है। अब देखो ये जो वैल्यू है इसमें v क्रॉस b निकालना है, v और b का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, लेकिन ये दोनों पैरेलल हैं। जब क्रॉस प्रोडक्ट के वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो फोर्स कितना आ जाता है, 0। राइट, तो देखो अब ये प्रॉपर्टीज याद रखने का फायदा ये है कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना नहीं पड़ेगा, आपको ऑलरेडी पता है कि वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर सॉरी पैरेलल है, पैरेलल अगर पता है तो आपको आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, ये एक चीज हो गई। नेक्स्ट चीज देखते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट तो आ गया। अब क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करने के लिए हमें टाइप्स ऑफ मोशन देखने हैं। ठीक है, पहला टाइप ऑफ मोशन है ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन क्या होता है, अगर आप नोटिस करो तो बॉडी का हर पार्टिकल पैरेलली मूव कर रहा है। देखो सीधा 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 मूव कर रहा है ना। तो हर जो मोशन है वो क्या हो रहा है, पैरेलली मूव कर रहा है, पैरेलल मोशन हो रहा है बॉडीज का। ठीक है, पहला टाइप है ट्रांसलेशन। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो इसको हम कहते हैं रोटेशन। ठीक है, ये रोटेशन है। रोटेशन अगर आप देखो तो ये चक्की कहीं जा नहीं रही है, लेकिन ये इस पॉइंट के अबाउट गोल 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 घूम रही है। राइट, तो अगर आप नोटिस करोगे तो ये क्योंकि गोल गोल घूम रही है और कहीं नहीं जा रही है, तो इसका हर पार्टिकल अपना अपना डिस्टेंस कवर कर रहा है। कैसे भाई, देखो यहां तक का रेडियस समझो 5 सेंटीमीटर है, तो 2 पाई आर कवर कर रहा होगा ये पॉइंट, है ना, 2 पाई 10 पाई। अगर आप उसी चीज को यहां ले लो, समझो ये रेडियस हो गया 2 सेंटीमीटर, तो इधर जो पार्टिकल है वो कितना कवर कर रहा होगा, 2 इंटू पाई आर, तो वो हो जाएगा आपका 4 पाई। 4 पाई, तो यहाँ 10 पाई कवरिंग हो रही है, यहाँ 4 पाई कवरिंग हो रही है। तो सारे पार्टिकल अपने अपने डिस्टेंसेस कवर कर रहे हैं इन रोटेशन। अभी करेंगे, देखते चलो। ठीक है, अब अगर अगला एग्जाम्पल देखो, सॉरी अगर आप अगला एग्जाम्पल देखो तो अगले एग्जाम्पल में हम देखते हैं रोटेशन, ठीक है, प्लस ट्रांसलेशन। अगर ये दोनों को मिक्स कर दूं तो क्या होगा, देखो यही तो होगा, है ना। बेसिकली हो क्या रहा है कि ये पार्टिकल जो है जो सिर्फ रोटेट कर रहा था जगह पे, और ये पार्टिकल जो साथ में जा रहा था, अगर ये दोनों को ऐड कर दो तो ये रोलिंग करने लगेगा। इसको हम बोलते हैं प्लेनार मोशन या रोलिंग। रोलिंग के लिए कंडीशन होती है, अभी हम करेंगे, लेकिन हम जनरली इसको रोलिंग बोलते हैं या प्लेनर मोशन बोलते हैं। तो ये जो प्लेनर वाला मोशन है, इट इज बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। रोटेशन भी हो रहा है और ट्रांसलेशन भी हो रहा है। ठीक है,
अब लेकिन इन तीनों को हम डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन मतलब हम बताएंगे कैसे कि यार ट्रांसलेशन कब हो रहा है, रोटेशन कब हो रहा है, और रोटेशन के साथ में ट्रांसलेशन के साथ में रोलिंग कब हो रहा है या प्लेनर मोशन कब हो रहा है। ठीक है, अब देखो ऐसे समझो, समझो ये पार्टिकल जो है ये प्योर ट्रांसलेशन कर रहा है। ठीक है, ये ट्रांसलेट करके यहां आ गया। ठीक है, ये ट्रांसलेट करके यहाँ आ गया, ये पार्टिकल यहाँ आ गया, ये पार्टिकल। ठीक है, अगर आप नोटिस करो तो ए जो है वो ट्रांसफर करके यहां चला गया। इनका जो मोशन है, इनका जो मोशन है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो व्हेन एवरी पार्टिकल ऑन द बॉडी, every particle on the body is traveling parallel to each other, it is called pure translation। तो प्योर ट्रांसलेशन में क्या हो रहा है कि हर पार्टिकल, बॉडी का हर पार्टिकल एक दूसरे के पैरेलल जब ट्रैवल करेगा पैरेलली, तब हम बोलेंगे कि ये प्योर ट्रांसलेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन है प्योर ट्रांसलेशन का, राइट। अब ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे, इसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसी में थोड़ी सी और चीजें कर दें, यस, तो बेसिकली ये पॉइंट यहाँ था, ये पॉइंट यहाँ था, ये पॉइंट यहाँ था। ठीक है, अब क्या हो सकता है, अब ये ऐसे भी जा सकता है, ये ऐसे भी जा सकता है, लेकिन इसका मतलब अभी भी है कि जो सारे पार्टिकल होंगे वो यही मोशन कवर करेंगे, वो यही मोशन कवर करेंगे। मतलब यहां पे भी क्या हो रहा है कि अभी भी पार्टिकल हमेशा पैरेलल रह रहा है। देखो यहां पे अगर आप एक पार्टिकल चूज करते हो तो सब पॉइंट पे इट इज पैरेलल टू ईच अदर, है ना। तो ये जो है ये कर्वीलीनियर ट्रांसलेशन मोशन है। वो क्या था, रेक्टिलीनियर ट्रांसलेशन मोशन था, एक लाइन में चल रहा था। ये कर्व में मूव हो रहा है, लेकिन अभी भी सारे पार्टिकल एक पैरेलल टू ईच अदर ट्रैवल कर रहे हैं। तो जब तक पार्टिकल ट्रैवल करेंगे पैरेलल टू ईच अदर, तब तक हम प्योर ट्रांसलेशन में रहेंगे। ठीक है, आई होप आपको प्योर ट्रांसलेशन आ गया होगा। इस पे एमसीक्यू में बहुत बार असर्शन रीजन पूछा जाता है, और ये पूछा जाता है कि ट्रांसलेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होता है। तो आपको अगर ये समझ गया है तो आप उसमें से ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करेंगे तो हम इसे पिक भी करेंगे कि इसमें कौन से थियरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो चीज देखते हैं हम, वो है कि यार फिर रोटेशन क्या होता है। तो रोटेशन ये होता है कि ठीक है, ये जो है इसको हम बोलते हैं पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट वो होता है जिसके अबाउट रोटेशन होने वाला है। ठीक है, अब समझो हमारा बी पॉइंट यहां था, अब बी पॉइंट यहां आ गया, ए हमारा पिवट है ना। तो हमारा ए इनिशियली यहां था, बी यहां पहुंच गया। तो अगर आप बी का मोशन देखो तो बी ऐसे मोशन कर रहा है ना। और कोई और रैंडम पार्टिकल अगर ले लो तो वो ऐसे मोशन कर रहा है ना। तो समझो ये सी है, तो अब तो ये और ये सेम डिस्टेंस नहीं ट्रैवल कर रहे, ना कि पैरेलली ट्रैवल कर रहे हैं, ये तो कर्व में ट्रैवल कर रहे हैं, है ना। तो अगर ये सेम डिस्टेंसेस नहीं ट्रैवल कर रहे या सेम लाइन में ट्रैवल नहीं कर रहे, तो ये क्या कर रहे हैं। तो जब जब एवरी पार्टिकल does circular motion about same point, तब ये कौन सा मोशन हो जाएगा बच्चों। जब ऐसा होगा तब ये होगा प्योर रोटेशन। मतलब ये आगे नहीं जाने वाला है, ये अपनी जगह से सिर्फ गोल 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 घूमेगा, और उसके हिसाब से हर जो पार्टिकल है वो अपना सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर सकता है।
राइट। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या हो रहा है, प्योर रोटेशन हो रहा है, और प्योर रोटेशन में पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं ट्रैवल कर रहे हैं, वो अब एक पॉइंट के अबाउट अपना खुद का सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, प्योर रोटेशन हो गया, राइट। अब अगर मुझे प्योर रोटेशन के साथ में प्योर ट्रांसलेशन को मिक्स करना पड़े, जो कि हम प्लेनार मोशन बोलते हैं, ठीक है, तो उसको एक अच्छी सी बॉडी ले लेते हैं यार, है ना। अब ये अगर रोटेट हो रहा है और आगे भी जा रहा है, ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, अगर ये आगे जा रहा है तो समझो मैं इसमें 2 पॉइंट ले लेता हूं, ए और बी, है ना। तो ये दोनों पॉइंट्स क्या हो रहेंगे, आगे तो जा ही रहे होंगे, राइट। तो आगे तो जा रहे हैं, तो ये पॉइंट ए और बी यहां तक तो पहुंच जाएंगे, प्लस आगे तो गए, साथ में ये रोटेट भी हुआ ना, तो ये जो ए पॉइंट है ये रोटेट करके यहां कहीं आ जाएगा, राइट। तो अब ये कैसा हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट ये था ए का, और अब ये यहां पे, तो ये रोटेट कर रहा है, ए मार्क कर देता हूं, राइट। सो ए वाला पार्ट रोटेट भी हुआ, तो प्योर ट्रांसलेशन प्लस प्योर रोटेशन गिव्स यू प्लेनार मोशन, राइट। और प्लेनार मोशन जो है उसी को अंडर कंडीशंस हम बोलते हैं रोलिंग। रोलिंग कौन सी कंडीशन में आएगा उसका हम 2-3 बढ़िया वीडियो बनाएंगे, तब रोलिंग देखेंगे, लेकिन आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये तीनों मोशन क्या होते हैं और कैसे होते हैं, ठीक है। अब इन तीनों को कनेक्ट करने वाले जो पार्ट्स हैं, वो फटाफट देख लेते हैं। एक टेबल मैंने बना रखा है, उस टेबल में सारी चीजें कवर्ड हैं, तो अगर हम वो सारी चीजें देख लेते हैं तो उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है जो हम आगे देखेंगे। प्योर रोटेशन में अगर आप देखें तो सेंटर ऑफ मास जो है वो आगे की तरफ जा रहा है, हर पॉइंट जो है, सॉरी, सेंटर ऑफ मास जो है वो कहीं नहीं जा रहा है, और ये जो बॉडी है ये गोल 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 अपनी जगह पे रोटेट हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप वही प्योर ट्रांसलेशन देखते हैं तो सारे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो इक्वल है, वो आगे की तरफ जा रहा है। तो एक और चीज क्या पता चल गई भाई, प्योर रोटेशन में हर पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग होगी, प्योर ट्रांसलेशन में हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होगी, और रोलिंग मोशन में ये चीजें मिक्स हो जाएंगी। ये आप अभी नहीं याद करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये एज अ रेफरेंस मैंने डाला है कि प्योर रोटेशन प्लस प्योर ट्रांसलेशन आपको हमेशा रोलिंग या प्लेनार मोशन दे सकता है, ठीक है। ये क्लियर है, आगे चलते हैं। ये टेबल आपके बहुत काम का है, आपको नोट भी कर लेना चाहिए। दोनों चीजों में, ट्रांसलेशन और रोटेशन में कनेक्शन किन चीजों का है वो जरूरी है। जैसे पहली चीज जो है टाइम, वो दोनों में एग्जैक्टली सेम होती है, जो टाइम आप यहां लेते हो वही टाइम आप रोटेशन में भी ले सकते हो, ठीक है। जो रोटेशन ट्रांसलेशन मोशन में मास का काम है ना, मास जो काम ट्रांसलेशन में करता है वही रोटेशन में कौन करता है, इनर्शिया। अगेन अ टॉपिक दैट इज गोना कम, आपको अभी ये टॉपिक आएगा आगे, ठीक है। रोटेशन। नाउ डिस्प्लेसमेंट क्या लेते हैं हम, एक्स वाई जेड के टर्म्स में लेते हैं, यहाँ पे हम किसके टर्म्स में ले लेंगे, थीटा के टर्म्स में, क्योंकि रोटेशन हो रहा है, राइट। सो पाई डिग्रीज, पाई बाय 3 डिग्रीज, पाई बाय 4 डिग्रीज का रोटेशन होगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमारे पास है वेलोसिटी विच इज dx बाई dt या डेल्टा x बाई डेल्टा t, उसी को अगर आप ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में देखते हैं तो दैट इज डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, राइट। लीनियर एक्सेलरेशन जो है वो एक ही होता है, dv बाई dt, और वो आपको कैलकुलेट करना आता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से। अल्फा में डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी आप अल्फा से निकाल सकते हो। इसमें क्योंकि रोटेशन हो रहा है तो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है और एक लीनियर एक्सेलरेशन होता है विच इज अल्फा टाइम्स आर। अगर आपको ये नहीं भी समझ रहा होगा तो आप मेरे सर्कुलर मोशन के वीडियो को चेक करिए, वहां से आपको ये सारे रिलेशंस मिल जाएंगे, ठीक है। उसमें क्या ऐड हो रहा है, उसमें ऐड हो रहा है फोर्स। न्यूटन ने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, टॉर्क, जो हमारा अगला वीडियो होगा कि रोटेशन जो है वो क्यों होता है। रोटेशन होता है बिकॉज ऑफ टॉर्क, राइट। सो टॉर्क हम अगले क्लास में देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। वर्क डन यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की जगह हम टॉर्क यूज करते हैं और डिस्प्लेसमेंट की जगह थीटा। पावर है फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स की जगह टॉर्क एंड ओमेगा।
लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, मास की जगह आई और ओमेगा। तो आपको सिर्फ यहाँ जो एलिगोरी दी है, कनेक्शन दिया है, उसको रिप्लेस करना है और आपको सारे रोटेशनल के फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। ठीक है, सर्कुलर मोशन बहुत अच्छे से करना जरूरी है बिफोर यू स्टार्ट लर्निंग दिस चैप्टर। तो अगर आपको सर्कुलर मोशन नहीं आता है तो प्लीज एक बार मेरे सर्कुलर मोशन वाले वीडियो को देख लीजिए, वहां पे सारे कनेक्शंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब इतनी कहानी पढ़ने के बाद में हमें इन्हें यूज करना है क्वेश्चंस में। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अ फैन टेक्स 5 seconds to attain the maximum speed of 400 rotations per minute. Assuming constant acceleration, find time taken by fan in attaining half the maximum speed. अब मुझे मैक्सिमम बच्चे बताएं, ये बोलते हैं कि सर 5 सेकंड में 400 गया, आधा होने के लिए 2.5 सेकंड्स लगेगा और मार्क करके नेगेटिव नंबर ले आते हैं। भाई वो तब हो सकता है ना जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से रोटेट हो रहा हो। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। टाइम कम करोगे वेलोसिटी भी कम होगी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना। तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे एक्सेलरेशन की इक्वेशन। इसको चाहिए, पहले चीज ये पता करनी है कि भाई 400 रोटेशंस पर मिनट पे वो चल रहा है तो अल्फा कितना होगा। ठीक है, सो ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। ठीक है, अब हमारा काम ये 400 रोटेशंस पर मिनट है तो ओमेगा फाइनल आ जाएगा 2 पाई n बाय 60, राइट। सो 2 इंटू पाई इंटू 400 डिवाइड बाय 60, 0 0 कैंसिल और ये 2 20 जा 3 जा, सो 40 पाई बाय 3 इज द रेडियंस पर सेकेंड। इसको यहाँ डाल देते हैं, यहाँ डाल के हमें ओमेगा फाइनल आ गया 40 पाई बाय 3 इज इक्वल टू, ये 0 है, अल्फा हमारा पता करना है, टाइम 5 सेकेंड है, 5 1 जा 5 जा 40, अल्फा कितना आ गया बच्चों 8 पाई बाय 3 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो अल्फा मिल गया है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि सॉरी, अब मुझे ये करना है कि अल्फा मिलने के बाद में मुझे हाफ द वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी हमारे पास कितनी आई है 40 पाई बाय 3, मुझे करना है 20 पाई बाय 3। सो अज्यूमिंग फाइंड द टाइम टेकन बाय फैन इन अटेनिंग हाफ द मैक्सिमम स्पीड। तो हाफ द मैक्सिमम स्पीड के लिए फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 20 पाई बाय 3 इज इक्वल टू 0 प्लस अल्फा कितना है हमें 8 पाई बाय 3 इंटू टाइम। टाइम कितना आ जाएगा हमको यहाँ से 20 पाई बाय 3 इंटू 3 बाय 8 पाई, पाई पाई कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ये हो गया 2.5 सेकेंड्स। हमारा आंसर मैच हो गया ना कांस्टेंट वेलोसिटी वाले से। वो कांस्टेंट वेलोसिटी वाले से इसलिए मैच हुआ क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो आपका जो ओमेगा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। ठीक है, तो ये नहीं कि मैंने गलत बताया, मैंने सही बताया। ठीक है, ये नहीं बोलना कि सर अरे यही तो आंसर लिखा था, तुक्का मार के सही नहीं लाना है। अगर ये इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे होती, अगर यहाँ पे वो वैल्यू पता होती तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला फंडा बदल जाता। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले केस को नहीं करते, फिर यहाँ पे वेलोसिटी डाल के करते तो आंसर बदल जाता। ठीक है, अभी तुक्का नहीं मारना है, अल्फा का वैल्यू निकालना है। अल्फा का वैल्यू निकल गया, उसके बाद में आप 2.5 सेकेंड्स निकाल सकते हो। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है जो रोटेशन और सर्कुलर मोशन दोनों में बार बार पूछा जाता है, जो आपको सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ये देख लो, a disk of 10 centimeter is rotating about its axis on an angular speed of this much। ठीक है, तो एक डिस्क है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है 20 रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, और उसका रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर्स, सो दैट इज 10 बाय 100 0.1 मीटर्स। अ पॉइंट ऑन द रिम एंड मिडल ऑफ द पॉइंट, दो जगह लीनियर वेलोसिटी निकालनी है। एक निकालनी है रिम पे वेलोसिटी 1 और दूसरी निकालनी है मिडिल पॉइंट पे, तो यहाँ कहीं निकालनी है वेलोसिटी 6। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे हमको पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये कहाँ सीखा, सर्कुलर मोशन में सीखा। v आर कितना दिया हुआ है 0.1 मीटर्स, ओमेगा कितना दिया हुआ है 20 रेडियंस पर सेकेंड, तो ये कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड हमें v1 पता है, तो अब सॉरी ये v1 है ना, v2 चाहिए लेकिन ये हाफ द रेडियस है, कुछ नहीं, v2 क्या हो जाएगा
0.1/2 इंटू 20, हाफ द रेडियस है इसलिए, और ये मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि भाई अगर बॉडी रोटेट कर रही है तो ओमेगा तो सब पॉइंट का सेम है, लेकिन वेलोसिटी सब पॉइंट्स की अलग अलग है। प्लीज इस बात को नोट कर लो, थियोरेटिकली न्यूमेरिकली जैसे समझना है समझ लो कि जब ये बॉडी घूमेगी तो घूमते समय हमारी हर पॉइंट की वेलोसिटी जो है वो अलग होगी, और हर पॉइंट का जो ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी है, वो सेम होगी इन रोटेशन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ गया हो। एक और क्वेश्चन करते हैं जो हमें बताता है एक्सेलरेशन का इंपॉर्टेंस, राइट। एक्सेलरेशन का इंपॉर्टेंस भी जरूरी है। ये देखिए, yes, bucket is being lowered down through a rope of radius 10 centimeter. Assume that rope does not slip. Find the angular velocity and angular acceleration of the pulley at an instant when the bucket is going down with this much speed and this much acceleration. है ना। अभी ये क्वेश्चन के लिए हम सिंपली ये वेलोसिटी पता है, ये पता है, ओमेगा निकालना है, v/r लगा दो, अल्फा निकालना है, a/r लगा दो। ए की वैल्यू पता है, वी की वैल्यू पता है। मैं ये नहीं सॉल्व करूंगा, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं। आप सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आंसर क्या आ रहा है। प्लीज ध्यान देना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर मीटर लिखा हुआ है तो डायमेंशनली गड़बड़ नहीं करना, सारे को मीटर्स में ही सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिस्क रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस विद अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस मच, फाइंड द रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। रेडियल होता है सेंटीमीटर, जो होता है v²/r या इनडायरेक्टली ओमेगा²r। ठीक है, और दूसरा बोलता है टेंजेंशियल, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है बेसिकली अल्फा इंटू r। ठीक है, ये दोनों मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा दोनों का एक्सेलरेशन। लेकिन इसने क्या बोला, देखो इसने बोला फाइंड द रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट अ डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेकंड आफ्टर द डिस्क इज रोटेटिंग। अब एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेकंड पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि ओमेगा कितना है। अल्फा तो दे दिया, अल्फा तुमको 4 दिया हुआ है, तो ये तो तुम्हें मिल गया, ये यहाँ डाल दो तो ये आ जाएगा 4 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/100, डिस्टेंस है ना ये, तो ये आ जाएगा 0.04। तो ये तो आ गया। इसके लिए मेहनत करनी है, ओमेगा नहीं पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओमेगा फाइनल जो है होता है ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। फाइनल ओमेगा कितना आ रहा है आपको, अल्फा कितना दिया हुआ है बच्चों, 4, टाइम दिया हुआ है आफ्टर 1 सेकेंड, तो ये 1 आ गया, तो ये आ गया 4 रेडियंस पर सेकेंड। ये आ गया, इसको उठा के यहाँ डाल दो, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये हो गया 1/100, ये आ गया 0.16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। सो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हमें वेलोसिटी लीनियर मोशन से रोटेशनल और रोटेशन से लीनियर, ये दोनों के कनेक्शंस आने जरूरी हैं अगर हमें रोटेशन, रोलिंग और ट्रांसलेशन को ढंग से समझना है। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो रही होगी तो आपने सर्कुलर मोशन वाला वीडियो ढंग से नहीं देखा है। प्लीज सर्कुलर मोशन वाला वीडियो एक बार फिर से स्टडी कर लीजिए, उन्हीं के रिलेशंस हैं, फिर से मैंने रिलेशंस कवर किए हैं, ये सारी चीजें और क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ तक हमने आज फिनिश किया है। यहाँ तक आप रिवाइज करें, यहाँ तक के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हम अपना अगला वीडियो लाएंगे और अगला वीडियो होगा पूरी कहानी टॉर्क की, जिसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं और जिसकी वजह से रोटेशन क्रिएट होता है। तब तक जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं उन्हें सॉल्व कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।